भगवान उन्हीं की मदद करता है जो ये काम करते हैं। प्रत्येक इंसान भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करता है, चाहे वह किसी कार्य के लिए प्रयास करता है या नहीं, लेकिन भगवान से यह प्रार्थना जरूर करता है कि भगवान उसके लिए मदद जरूर करे। लेकिन हमें भगवान से मदद तभी मांगनी चाहिए जब हम उस कार्य के लिए स्वयं से प्रयास कर रहे हो। इस दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण ये है कि हमें जीवन के एक बहुत अर्थपूर्ण तथ्य की सीख मिलती है। तथ्य ये है कि जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदल सकता है। अगर हम बिना किसी प्रयास के मूर्खतापूर्ण तरीके से बैठे हैं तो भगवान भी समस्याओं को दूर करने में हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। ये कहावत जीवन के किसी भी पड़ाव से है, जैसे छात्रों, पेशेवरों, गृहिणियों आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी अवांछित स्थिति में फंस गया हो, और उस व्यक्ति के लिए भी जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। ये हमें आत्मनिर्भर होना और ईश्वर में विश्वास रखना सिखाता है। इस कहावत के नैतिक गुण को समझने के लिए कहानी एक बेहतर माध्यम होती है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी लेकर आया हूं, ताकि आप भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं कहावत का बेहतर मतलब समझ सके तो सुनिए एक बहुत अच्छी कहानी। एक धनी व्यापारी के दो बेटे थे जिनका नाम ध्यानचंद और करमचंद था। ध्यानचंद हमेशा ध्यान में बैठे रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे। ध्यान लगाकर सर्वशक्तिमान से जुड़ने का प्रयास करते रहते थे जो उसने सोच रखा था, जबकि दूसरी ओर करमचंद कर्म में विश्वास करते थे और श्रम करके अपनी जीविका चलाते थे। एक बार गांव सूखे की चपेट में आ गया और पानी इतना क्षीण हो गया कि हर बूंद कीमती हो गई, और लोगों ने मेहमानों को पानी देना तक बंद कर दिया था। करमचंद ने अपने स्वभाव के कारण स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और किसी भी तरह गांव में पानी पहुंचाने के उपाय सोचने लगा था। वहीं दूसरी ओर ध्यानचंद ने भगवान की पूजा करने, बारिश की प्रार्थना करने में पहले से भी और अधिक समय देना शुरू कर दिया था। करमचंद ने उनके जैसे कई मेहनती पुरुषों को इकट्ठा किया और एक उपयुक्त स्थान पर एक कुएं के लिए खुदाई शुरू कर दी। महीनों लग गए, आखिरकार उन्हें सफलता एक दिन मिल ही गई और सबने पानी कुएं से बाहर निकाल लिया। वे लोग बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी सफलता के लिए भगवान को धन्यवाद दिया। ध्यानचंद ने जब ये समाचार सुना तो वे खुश हुए, लेकिन साथ ही साथ वो भ्रमित भी हुए। सर्वशक्तिमान में अत्यधिक विश्वास रखने के बाद वो सोच रहा था कि भगवान ने बारिश के लिए उसके अनुरोधों का जवाब क्यों नहीं दिया। उनके पिताजी शुरू से ये सब देख रहे थे। ध्यानचंद के सवाल का जवाब उनके व्यवसाय पिता ने दिया, जिन्होंने उनसे कहा, बेटा, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है और आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। करमचंद उनकी और गांव की मदद करने के लिए दृढ़ थे, इसलिए भगवान ने उनके प्रयासों को सफल किया और कुएं में पानी निकालकर उनकी मदद की। दूसरी ओर ध्यानचंद प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए भगवान ने ध्यानचंद को जवाब ही नहीं दिया। इसलिए दोस्तों, अगर आपको भगवान से कुछ पाना है तो आपको अपने कार्य के प्रति प्रयासरत तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है, यानी कि स्वयं से सफल होने के लिए प्रयास करता रहता है। दोस्तों, हम भगवान से यही कामना करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, और हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।